नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे चौहटन की, जहां पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर चौहटन में विवाद गहराता जा रहा है। मंगलवार को तपती तेज धूप लगभग 2 बजे ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के आगे सांकेतिक आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन किया। जाखड़ो का तला और रामनगर की दूसरी पंचायत में जोड़ने के प्रस्ताव पर ग्रामीणों ने आपत्ति जाहिर की। इस दौरान उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान को ज्ञापन भी सौंपा गया। चौहटन से मेहरा राम पालीवाल की रिपोर्ट। जाखड़ो तला और रामनगर दोनों रेवन्यू विलेज को उठा के रॉन्ग साइड डाल दिया है, एक कोने में डाल दिया है। जो बूढ़े बूढ़े लोगों को दूर जाने में परेशानी होती है, नहीं तो वहाँ कोई रास्ता है और न ही पीने का पानी है, कोई सुविधा नहीं है, नहीं कोई आने जाने के लिए परिवहन है। उनको उठा के वहाँ डाल दिया है। आपकी पहली पंचायत कौन सी थी? पहले हमारी पंचायत थी बिसानिया। अच्छा, बिसानिया से कितने दूर है आप? बिसानिया बिसानिया से कितने दूर हो आप? हम बिसानिया के सटे ही हैं। पास में ही है। बिसानिया के बिल्कुल सटे हैं, पास में। अभी नहरों हमें उठा के दूर डाल दिया, 11 किलोमीटर दूर डाल दिया है। जहाँ बड़े बड़े लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है, नहीं तो कोई साधन है। हम गांव के बिल्कुल सटे हुए हैं। गांव के नज़दीक से हमारा एरिया है, वहाँ से हमारे 9-10 किलोमीटर दूर पड़ती है। हाँ, गांव के बिल्कुल टच है, वहाँ जाना नहीं चाहते। सब ग्रामीण परेशान है। गांव के लोग कितने आए? आपके गांव के लोग? गांव आपके गांव के लोग कितने आए यहाँ पे? 60-70 आए हैं, बाकी ये पीछे आ रहे हैं। हाँ, सबकी यही राय है कि हमको वापस मूल पंचायत में ही जोड़ा जाए, हमारा रेवन्यू नहरों की नाड़ी में नहीं दिया जाए। अब खबर नागौर से है, जहां नागौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ए रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूटी और बाइक की मामूली टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद चाकूबाजी में तब्दील हो गया। इस पूरी घटना में रवि उर्फ योगेंद्र माली नामक युवक को चाकू से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक को 4 से 5 जगह गहरे घाव लगे हैं और फिलहाल नागौर के पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय अस्पताल में उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार, सीओ राम प्रताप और थाना अधिकारी वेदपाल शिवरान मौके पर पहुंचे। वारदात के बाद शहर में तनाव का माहौल है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। अब खबर चाकसू से है, जहां पर सोमवार सुबह करीब 9 बजे चाकसू के टिगरिया मोड़ पेट्रोल पंप के पास एक भीषण हादसा हुआ। मोटरसाइकिल सवार शिवराज सैन जब देवनारायण कॉलोनी की ओर आ रहे थे तो निवाई की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक बस ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में शिवराज के दोनों पैर बुरी तरह से कुचल गए और उन्हें गंभीर चोटें आई। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल शिवराज को तुरंत चाकसू उप जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल रेफर किया। हालांकि इलाज के बाद जब उनके परिजन उन्हें वापस चाकसू लेकर आ रहे थे तो चाकसू पहुंचते ही उनकी हालत और भी बिगड़ गई। उन्हें तुरंत चाकसू के सरकारी अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां पर विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे के अवसर पर संस्कार एकेडमी स्कूल के विद्यार्थियों ने एसपी सुमित मेहरा से मुलाकात की और पृथ्वी की सुरक्षा के महत्व पर चर्चा की। पुलिस अधीक्षक सुमित महाराज ने बच्चों को संवाद करते हुए कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और हम सभी की जिम्मेदारी है कि पृथ्वी की सुरक्षा के लिए काम किया जाए। हमारी छोटी छोटी कोशिशें पृथ्वी को सुरक्षित रखने में बड़ा योगदान देती है। बच्चों ने पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर पृथ्वी की सुरक्षा के लिए अपने वादे किए और पर्यावरण बचाने की मुहिम में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और वृत्ताधिकारी मुनीश कुमार मीणा के नेतृत्व में थाना निहालगंज कोतवाली सदर महिला थाना, डीएसटी टीम और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की संयुक्त टीम शामिल रही। पुलिस ने शहर के प्रमुख होटल्स, ढाबों और पार्कों में चेकिंग की और 40 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। इस पूछताछ के दौरान इन व्यक्तियों से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया, जिसके बाद पुलिस अब इनसे गहन पूछताछ कर रही है। इस पूरी कार्रवाई से अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज दिनांक 22 अप्रैल को पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आईजी साहब भरतपुर और एसपी साहब धौलपुर के निर्देशन में जिला मुख्यालय धौलपुर में 1 दर्जन के लगभग टीमें गठित कर होटल, ढाबे, कैफ़े और पार्लर जैसी इंस्टीट्यूशंस को चेक किया गया। इस क्रम में कुछ होटल संचालकों और ऐसे व्यक्तियों को जो
जो अनैतिक आचरण और अवैध गतिविधियों में संलिप्त प्रतीत हुए उनको इंसदादी कार्रवाई उनके खिलाफ की गई और उनको गिरफ्तार किया गया है। ये अभियान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि अभी जारी रहेगा। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के तत्वावधान में कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता के समापन की घोषणा करते हुए केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि 2036 ओलंपिक भारत में हो रहा है और उसमें कुश्ती में सर्वाधिक खिलाड़ी भारत में से हो, ये हमारा प्रयास है। सभी अतिथियों ने भव्य आयोजन के लिए राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता की सराहना की। कोटा शिक्षा के साथ खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़े ये प्रतियोगिता महत्वपूर्ण योगदान देगी और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि इस तरह के खेल होने से एक माहौल तैयार हो रहा है। आगामी ओलंपिक में राजस्थान के खिलाड़ी काफी पदक जीत कर लाएंगे। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। में बहुत बढ़ावा मिलेगा और मेरा प्रयास रहेगा कि 2032 के जो ओलंपिक्स हैं उसमें राजस्थान कुश्ती महिला और बच्चों में गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते। उस प्रयास को फलस्वरूप करने के लिए हम समुचित व्यवस्था, समुचित सुविधाएं यहाँ के पहलवानों को उपलब्ध कराएंगे। इसमें बहुत बढ़ावा मिलेगा। देवली शहर के राजकीय अस्पताल कूचलवाड़ा मोड़ के करीब मंगलवार रात एक डंपर और कार की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। उक्त हादसे के बाद कार में नगर परिषद कर्मचारियों की गुंडई सामने आई और देवली पुलिस ने यह बताया कि मामला डंपर की टक्कर से कार का साइड ग्लास टूटने के बाद हुआ है। साइड ग्लास टूटने से नाराज कार सवार दो जनों ने डंपर चालक को रोककर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों जने चालक पर लापरवाही से टक्कर मारने का आरोप लगा रहे थे और इसी दौरान घटनास्थल पर दर्जनों लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने यह घटनाक्रम मोबाइल में कैद किया है। सूचना पर देवली के सहायक उप निरीक्षक सीताराम पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को हटाया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। खबर खेड़ली से है, जहां पुलिस थाने के मेस में करीब 25 सालों से पुलिसकर्मियों का खाना बनाने वाले हर्ष स्वरूप शर्मा को हार्ट अटैक के बाद पुलिसकर्मियों ने मदद का निर्णय लिया। थाना अधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सभी पुलिसकर्मियों ने मिलकर 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता एकत्रित की। इस राशि को हर्ष स्वरूप शर्मा को सौंपा गया, जो आभार से अभिभूत हो गए। इससे पहले भी पुलिस ने हर्ष स्वरूप शर्मा की पुत्री के विवाह में आर्थिक सहायता की थी। पुलिसकर्मियों के इस सहयोग और अपनेपन को देखकर हर्ष स्वरूप की आंखों में आंसू थे। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। हमारा लांगरी हरस्वरूप जो बहुत दिन से पिछले लंबे समय से हमें यहाँ सेवाएं दे रहा था, सभी स्टाफ के लिए खाना बनाता था। इसको अचानक से हार्ट स्ट्रोक आ गया था और इसके जयपुर फिर इलाज हुआ था। तो हमने फिर सभी ने सोचा, समस्त स्टाफ ने भी इस बात की पहल की कि क्यों ना इसकी छोटी सी आर्थिक सहायता की जाए। तो फिर हमने इसको एक छोटा सा, हम सभी से पूरे स्टाफ ने फंड इकट्ठा करके छोटा सा सहयोग किया है, जो इसके इलाज में काम आएगा। मैं जनवरी 2001 से ही यहाँ काम कर रहा हूँ लगातार। पहले बच्ची की शादी में भी इन्होंने सहयोग किया था। आज ही अटैक पड़ गया था, इन्होंने अभी मेरी किया है, इन्होंने सहायता दी है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि पुलिस आपका परिवार है? परिवार ही मानता हूँ मैं तो। देखो यहाँ तक मेरी पेट शादी खाई है, फिर यहाँ अगारी में सोचता हूँ सही हो, जल्दी हो जाऊँ और फिर सेवा दूँ। अब खबर सीकर से है, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा के शेखावटी दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला 19 अप्रैल को हुए घटनाक्रम में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोग ने सीएम के काफिले के सामने आकर काला झंडा लहराया और मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। आज सुबह ओम प्रकाश नागा खुद उद्योग नगर थाने में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पेश हुआ। उसके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल और संगठन महामंत्री पुरुषोत्तम शर्मा सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस पूरे मामले में षड्यंत्र के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सुरक्षा में चूक को लेकर पुलिस विभाग ने 3 जवानों को निलंबित कर दिया। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री के काफिले के सामने एक सांड के आ जाने की घटना पर नगर परिषद आयुक्त को नोटिस भी जारी किया गया। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। बिल्कुल, हम कानून का सम्मान करते हैं और आज वो पेश हुआ है ओम प्रकाश जी नागा जी, और हमें पूरा विश्वास है कि जल्द ही वो उनको कोर्ट में पेश करेंगे और उनकी जमानत हो जाएगी।
हम न्यायपालिका में हमें पूरा विश्वास है और हम कानून का भी पूरा सम्मान करते हैं। और ये कोई गंभीर अपराध नहीं था, क्योंकि प्रजातंत्र में सभी का संवैधानिक अधिकार होता है कि विरोध प्रदर्शन करने का, और उसी विरोध प्रदर्शन के तहत काला झंडा दिखा करके ओम प्रकाश जी नागा ने विरोध किया था और आज उन्होंने स्वयं पेश हुए हैं और हम उनके साथ हैं। अब खबर अलवर से है, जहां पर वार्ड नंबर 4 की लड्डू खास की बगीची नई बस्ती के स्थानीय महिलाओं और पुरुषों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर पानी की समस्या को लेकर धरना दिया। इस प्रदर्शन के दौरान पानी दो और जलदाय विभाग मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। स्थानीय निवासी अमर सिंह जाटव ने कहा कि क्षेत्र में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लोगों को दूर दूर से पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जो बोरिंग थी उसका कनेक्शन भी दूसरी तरफ जोड़ दिया गया है। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। सर, हम आए वार्ड नंबर 4 से, लड्डू खास की बगीची नई बस्ती से। हमारे लोग बाग ये पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे क्षेत्र में पानी की टंकी बनाई गई थी, उस पानी की टंकी का मिलान लगभग 1 किलोमीटर दूर कर दिया। अब वहां से घूम के जब पानी आता है तो सिर्फ इनको 10-5 मिनट का पानी मिलता है। अब उनसे इनकी पूर्ति हो नहीं पाती। एक बोर है प्रताप पलटन पे, उसका पानी का मिलान कहीं दूसरे क्षेत्रों में न कर दिया, जिसकी कम से कम हम 10 बार शिकायत कर चुके हैं। उस पानी का एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आना चाहिए था। वो पानी बिल्कुल ही शुरू की जगह जहाँ शुरू में पानी आता वहीं पर नहीं आ रहा, तो आगे बस्ती में कहाँ से आएगा? 1000 लोगों की बस्ती है कम से कम। पूरा 1 महीना हो गया और ऐसे ही आता है, रुक रुक के कभी आता है, सारी रात बैठे रहते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, टैंकर गिरवा के थक गए। ये सारे जने मजदूरवासी है, हो जाती है, मजदूरवासी है सारे। अधिकारियों को अवगत नहीं कराया? अधिकारियों ने बोला, अधिकारियों को हमारे पार्षद ने लिख करके दे दी, कई बार आ रहा है, वो लेटर पैड भी ला रहा है, जहाँ जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धन सिंह। हाँ जी, ठीक है। वार्ड नंबर 4 पानी कम से कम 1-1.5 महीने से नहीं आ रहा है, एक बूंद भी नहीं आ रहा है। सारे लोग पूरी रात परेशान रहते हैं। दीवान जी के बाग के पीछे मेहता क्रेसर के मेन रोड बिल्कुल कच्ची बस्ती, पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल प्यास से मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, हम सब मर रहे हैं, एक बूंद भी नहीं। अधिकारी नहीं बोला जल्दी आपको? अधिकारी को भी बोला, क्या कहते हैं? वो आ रहे हैं, हमारे पार्षद आ रहे हैं, मतलब वो नुके कोई सुनता ही नहीं, लिखित में भी दी थी। अब खबर अलवर से है, जहां शहर में बिगड़ती पार्किंग व्यवस्था के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अलवर इकाई ने मंगलवार को नगर विकास न्याय कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर विकास न्याय सचिव और नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए शहर की प्रमुख जगहों पर अंडरग्राउंड पार्किंग की मांग की। इस धरने का नेतृत्व शहर सचिव तेजपाल सैनी और एटक के प्रेसिडेंट राजकुमार बख्शी ने किया। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। यह कोई लंबा प्रोग्राम नहीं है और कोई इतनी लंबी चौड़ी डिमांडें भी नहीं है। शहर में लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है और हमारे पास यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग की जो प्रॉब्लम है लगातार कई वर्षों से चली आ रही है। हमने समय समय पर यूआईटी को, नगर निगम को, जो भी संस्थाएं अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने में सक्षम है, उन सभी संस्थाओं को हमने ज्ञापन दिए हैं। जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिए हैं, एडीएम सिटी को भी ज्ञापन दिए हैं, परंतु उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार शहर में यातायात बढ़ रहा है और जाम लगातार बढ़ रहे हैं। होट सर्कस देख लो, घंटाघर देख लो, अब मनु मार्ग देख लो, कहीं भी देख लो, सारे के सारे पूरा शहर जाम की स्थिति में बना हुआ है। हम ये सुझाव दे रहे हैं कि जो रामलीला ग्राउंड है टांगा स्टैंड वाला, उस पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनाया जाना चाहिए। नगर निगम द्वारा पूर्व में भी इसकी घोषणाएं की गई थी। तो इन्होंने जो अभी ज्ञापन दिया था उसमें इनकी प्रमुख मांग तो यही है कि अलवर शहर में स्पेशली जो पुराना शहर है, मार्केट एरिया है, वहाँ पे स्थायी पार्किंग की व्यवस्था, जैसे कंपनी बाग में बेसमेंट पार्किंग है या टांगा स्टैंड में मल्टी लेवल पार्किंग है, प्रगति कॉम्प्लेक्स में पार्किंग, इन चीज़ों को लेके वो यहाँ पे आए थे और इन्होंने डिमांड करी है कि ऐसे शहर में कोई स्थायी पार्किंग की व्यवस्था की जाए। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।